अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी BS मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ। मेरा नाम है कोसीन ज़ारा। मैं आप लोगों को टीच करूँगी। सब्जेक्ट है जी C++। हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग लाइक ये कि जो आपके कोर्स कंटेंट है उससे रेलिवेंट। सो ये आप लोगों की गूगल क्लासरूम है। ठीक है, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी कहा था कि प्लीज़ सब इसको ज्वाइन करें। जो रह गए हैं स्टूडेंट वो भी काइंडली ज्वाइन करें, और प्लीज़ सिंगल ईमेल के साथ करें। डबलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार ज्वाइन कर लिए तो दोबारा इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आप लोगों का कोर्स कंटेंट भी सेंड कर दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे आपके साथ एक लिंक शेयर किया हुआ है यूट्यूब का। ठीक है, एक तो आप लोगों के यूट्यूब का चैनल का है जो कि आपका चैनल मैंने बनाया हुआ है, इस चीज़ से देखें। ठीक है, यहाँ पे आपका चैनल है, उसी चीज़ से रेलिवेंट है। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ये आपका चैनल है, मेरा चैनल है, लेकिन मैं इसमें आप लोगों के जो सब्जेक्ट से रेलिवेंट चीज़ें हैं वो रिकॉर्डिंग्स होंगी, वो यहाँ पे शेयर किया करूँगी, यहाँ पे अपलोड किया करूँगी। और बाकी ये चैनल है, और ये जूम का लिंक है। जब मैं ऑनलाइन आपको जूम पे ज्वाइन करवाऊँगी तो आप लोगों ने आईडी पासवर्ड इसके ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका लेक्चर का टाइम है। बाकी ये मैंने बुक यहाँ पे दी है, ये उसका लिंक है, तो आप यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर लें। आप लोगों के कोर्स कंटेंट्स पे ये हैं जी। C++ क्या है, इसकी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ C++ क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल ऑपरेटर ओवरलैंडिंग, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू जावा। सो बुक मैंने रेकमेंड जो भी की है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। सो हम अब इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बुक ओपन कर ली है। ओके जी, C++ हाउ टू प्रोग्राम, ये बुक का नाम है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ें, इसका इंट्रोडक्शन आ रहा है। सो हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड C++ के ऊपर डायरेक्ट मूव करते हैं। मैं यहाँ पे साइड बार के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 आ गया। ओके, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड C++, ये सारी इसके इस चैप्टर के अंदर है। इंट्रोडक्शन है, उसमें टेस्ट ड्राइविंग, C++ एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, C++ प्रोग्रामिंग, डाटा हायरार्की, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। सो आई थिंक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ लिया हुआ है। बेसिकली कंप्यूटर का नॉलेज आप लोगों के पास आ गया है कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, हमें पता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डाटा प्रोवाइड किया जाता है, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो आपके पास एक एक्यूरेट और बनी बनाई चीज़ आती है, प्रोसेस्ड चीज़ आती है, वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। सो प्रोग्रामिंग भी ऐसे ही, आपने लिखना है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, जो भी उससे रेलिवेंट आउटपुट होती है वो आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन है। ये मतलब कि C++ एक पावरफुल कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए बेटा, टू टाइप्स की जी लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है हाई लेवल और एक होती है लो लेवल। ठीक है, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, जिसमें आपकी मशीन लैंग्वेज होती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हम खुद टाइप कर रहे होते हैं, हम खुद लिख रहे होते हैं। तो कंप्यूटर जब उसको समझता है तो उसने उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही डाटा को ऑपरेट करना होता है। अ पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अप्रोप्रिएट फॉर टेक्निकली ओरिएंटेड पीपल विद लिटल और नो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। लाइक इसके अंदर हमें पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर हमें पता है जो इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शंस राइट की जाती हैं, किसको कंट्रोल करना है। देखिए, हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर भी होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर नज़र आ रहा होता है। फिर हम उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मतलब कि
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर करना होता है, फिर ही हम उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेंगे ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो जब चाहे ज़रूरत पड़ी तब इंस्टॉल कर लो, जैसे MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया। लेकिन देखिए विंडो ही नहीं होगी तो काम किसके ऊपर करना है। सो इसके अंदर हमने ऊप देखनी है, जो भी आपके कंटेंट्स हैं ना आगे सारे आएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप प्रोग्रामिंग बेस्ड हैं। सो जितना भी ये कॉन्सेप्ट आता है, ये डेवलपमेंट किसने की, ये आपकी जी ISO हैं और इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर स्टैंडर्ड, ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। तो इन्हीं के बनाए हुए ये स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशंस। तो बेसिकली ये यहाँ पे डिफरेंट जो लैंग्वेजेस के हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको लर्निंग करवा रहे हैं कि बेसिकली कहाँ से आप C++ की बेसिक स्टार्ट होती हैं। तो हमें इस चीज़ को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये इतनी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट कंप्यूटर्स और इंटरनेट इसकी सारी जो है ना हिस्ट्री बता रहे हैं कि डिफरेंट, जैसे सिस्को हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गई, अमेज़ोन, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ों, सोशल मीडिया है ये सारा। तो ये चीज़ें नहीं देखनी हमें। ओके जी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बता दिया। हार्डवेयर वो वाला पार्ट होता है कंप्यूटर का जो एक्चुअली फ़िज़िकली आप लोगों को नज़र आ रहा होता है, आप उसको टच कर सकते हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क होगी, मेमोरी, DVD, ये सारी आपकी हार्डवेयर के अंदर आती हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपका एक्चुअली जैसे कि आप लोगों को ये स्क्रीन देख रहे हो ना, ये PDF देख रहे हो, तो ये आपका सॉफ्टवेयर डिस्प्ले कर रहा है। तो किसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है? आपकी स्क्रीन के ऊपर ही डिस्प्ले हो रहा है ना, हार्डवेयर के ऊपर ही हमने सारा सेटअप किया है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सो ये तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की डेफिनेशंस में ही आ जाता था कि ये क्या होता है। आप लोग मैथमेटिक्स के हैं, आप लोगों को ये ला बड़े अच्छे से पता होगा कि मोरे ला क्या है। लेकिन चूंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हमने इसको नहीं करना। ओके, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपने आर्किटेक्चर वाला चैप्टर पढ़ा होगा। इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है। इनपुट डिवाइसेस ही होती है ना, हम किसके ज़रिए डाटा एंटर करते हैं। मैं देखो कीबोर्ड के ज़रिए डाटा एंटर कर रही हूँ, तो वो आपकी एक इनपुट डिवाइस है। जो डिवाइस डाटा एंटर करने के काम आ रही है, इनपुट देने के काम आ रही है, हाँ वो मेरी वॉइस ही है, मैं बोल रही हूँ, मैं इनपुट दे रही हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर रहा है। मैं डाटा अगर एंटर कर रही हूँ किसी भी चीज़ से कर रही हूँ, वॉइस के थ्रू कर रही हूँ, टाइपिंग करके कर रही हूँ, या फिर पिक्चर के ज़रिए डाटा एंटर कर रही हूँ, वो सारा आपके इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, आपके कीबोर्ड के ज़रिए, आपकी वॉइस के ज़रिए हो सकता है। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस जिसके ऊपर आप ये स्क्रीन डिस्प्ले देख रहे हो, ये आपकी एक आउटपुट डिवाइस यूनिट है जिसके ऊपर आप सारा डाटा जो है वो देख रहे हो, आपको नज़र आ रहा है। कोई भी डाटा एंटर किया मैंने, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, आपको जो रिज़ल्ट मिला वो है आपकी आउटपुट, आपकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद उसका मेमोरी यूनिट आता है। जी हाँ, मेमोरी यूनिट में आप लोगों को बताया होगा, आपकी प्रीवियस जो भी टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, उन्होंने, कि मेमोरी जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम और रोम आ जाती है। और आपको पता है कि रैम जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। रन टाइम पे डाटा उसके अंदर रहेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, जब मैं इसको बंद कर देती हूँ ना, तो ये आपकी रैम जो है ना वो रिमूव हो जाएगी, मतलब एक्टिवेट नहीं रहेगी, इसलिए टेम्परेरी कहा गया है। वो जो परमानेंट स्टोरेज होती है, आफ्टर डैट मैंने प्राइमरी मेमोरी के अंदर कुछ भी डाटा लिखा है, मैं उसको सेव करना चाह रही हूँ, तो मैं अपनी हार्ड डिस्क D या C, ये देखे जैसे ये डाटा सेव्ड है, ठीक है ऑलरेडी। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU यूनिट, ठीक है जी, ये आपके CPU का पार्ट है। ये इंटरनेट आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें
आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में देखी होंगी। ALU है, ALU होता है, CU होता है, 2 होते हैं ALU एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, और CU कंट्रोल यूनिट। ALU ने अरिथमेटिक का क्या काम है, सारे अरिथमेटिक प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन ये सारे इसमें परफॉर्म होंगे। और CU का क्या काम होता है, उसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि मुझे कब कंट्रोलिंग करनी है, कैसे कंट्रोलिंग करनी है। इसमें तो सारी कैलकुलेशन आ गई ना, सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। और ये पार्ट आपके CPU का, मैं बार बार बता रही हूँ कि CPU का पार्ट है, 2 पार्ट्स होते हैं ALU और CU, ठीक है। इसने सारे अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। और CU ने क्या करना होता है कि अब इसको मैंने कंट्रोल करना है, किसको सेंड करना है, किधर सेंड करना है, कौन सी इनपुट ली है, कौन सी आउटपुट किसको देनी है। CPU जी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मल्टी कोर प्रोसेसर भी हो सकते हैं, सिंगल कोर प्रोसेसर भी हो सकते हैं। अब देखिए सिंगल प्रोसेसर है तो वो वैसे ही काम करेगा ना, सिंगल प्रोसेसर है, सारा वज़न उसके ऊपर डाल दिया हमने काम का, तो वो स्लोली काम कर रहा है। तो मैंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया हुआ है, मल्टीपल प्रोसेसर्स लगाए हुए हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसर से क्या होगा, देखिए एक ब्रेन है लेकिन उसको मल्टीटास्किंग में जैसे हम यूज़ करते हैं, तो इसी तरह मल्टीपल ब्रेन जो है वो मल्टीपल टास्क को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, वो मेमोरी यूनिट आपका पहला यूनिट था। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट ये वो वाली है जिसमें लॉन्ग टर्म, लाइक आप टेम्परेरी नहीं रख रहे, इसमें आप परमानेंट डाटा स्टोर करें। वो आपकी USB भी हो सकती है, वो आपकी डिस्क ड्राइव भी हो सकती है, वो आपकी हार्ड डिस्क भी हो सकती है, वो CD DVD कोई भी परमानेंट डिवाइस जो जहाँ पे डाटा जो है जब तक आप डिलीट ना करें तब तक वो उसके अंदर रहे। सो ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर ये वर्ड में कंप्यूटर के अंदर लिखा है तो ये क्या हो रहा है, JUDY हर किसी के पीछे जो है ना वो आस्की की कोड्स, आस्की की करेक्टर्स बन रहे हैं बाइट्स की फॉर्म में, आस्की की करेक्टर्स। और हर एक वर्ड जो है वो 8 बिट्स के ऊपर डिपेंड होती है। और आपको बताया होगा आपके इंस्ट्रक्टर ने 8 बिट्स इज़ इक्वल टू 1 बाइट। और यहाँ पे ये जो टोटल एक फ़ाइल है जो हॉरिजेंटल फॉर्म है, वर्टिकल फॉर्म है, हॉरिजेंटल फॉर्म को हम रिकॉर्ड कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल फील्ड होती है उसको कॉलम कहते हैं, फील्ड कहते हैं। बिट्स के बारे में बताया गया है। बिट्स बाइनरी 2 टाइप्स की होती हैं, 2 बिट्स होती हैं, 0 या 1, बाकी इसी का कम्बिनेशन होता है 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो इसी 1 की फॉर्म है और उसको हम बाइनरी कहते हैं। करेक्टर्स हैं, डिफरेंट करेक्टर्स यूज़ होते हैं, डेसिमल डिजिट्स हो गया, लेटर्स हो गया, स्पेशल सिंबल्स हो गया, तो ये सारे करेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यूनिकोड करेक्टर कंटेन्स करेक्टर्स रेफर टू द 16 बिट करेक्टर्स। देखिए 8 बिट अगर 1 बाइट के इक्वल है, ठीक है, अगर 8 बिट, पहले तो बिट की बात करते हैं। बिट्स 0 होती है या 1 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, और इसको हम बाइनरी भी कहते हैं। 8 बिट्स इज़ इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है जी, 1 बाइट। और अगर मैं इसी को अब एक्यूमुलेट करती जाऊंगी, 8 + 8 इज़ इक्वल टू 16 बिट्स। सो ये कितने के इक्वल हुआ, 2 बाइट्स ना। जब 8 बिट्स 1 बाइट के इक्वल है तो इसी तरह ये यूनिट्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, ऐसे बनते जाएंगे। बाकी ये फील्ड है, कॉलम्स को कहते हैं फील्ड्स। रिकॉर्ड्स, आपकी जो भी रोज़ हैं उसमें जो डाटा एंटर हो रहा है। फाइल, आपको पता है फाइल जो है वो रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स, रोज़ के अंदर जितना भी डाटा लिखा होता है ना वो एक फ़ाइल को रिप्रेजेंट कर रहे। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन है, ठीक है। ये जो मल्टीपल रोज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं, इसमें जो डाटा एंटर किया हुआ है ये देखें,
तो ये एक पूरी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक एक्सेल की फ़ाइल है, ये एक्सेल की शीट है, लेकिन ये इसमें जो भी डाटा एंटर किया हुआ है रोज़ की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में, वो आपको एज अ कंसाइज करके क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड है, एक फ़ाइल है। ओके, अब यहाँ पे वो चीज़ आ गई जो कि आपकी कोर्स का पार्ट भी है। वो जो प्रीवियस था वो सारा इंट्रोडक्शन देखा हमने कि डाटा इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सी प्लस प्लस देखी, एक सिंपल क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामर्स राइट इंस्ट्रक्शन इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए जी, प्रोग्रामर जो होता है ना, जिसने डाटा एंटर करना होता है, जैसे मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं राइट कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं डेवलपर हूँ, तो वो उसे तो हाई लेवल में लिखना है ना, कंप्यूटर को तो समझ नहीं ना आएगा। कंप्यूटर ABC की ज़ुबान नहीं समझता, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की ज़ुबान ही समझ में आती है बस। तो कंप्यूटर ने जब उसको अंडरस्टैंड करना है तो उसने उसको क्या करना है, ट्रांसलेशन करनी है, उसको ट्रांसलेट करना है। मशीन लैंग्वेज, हाँ जी, मशीन लैंग्वेज, एनी कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड ओनली इट्स ऑन मशीन लैंग्वेज। सो केयरफुली सुने इस चीज़ को। आपकी मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर बड़ी आसानी से समझता है और डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मशीन लैंग्वेज में कोड लिखोगे तो वो कंप्यूटर को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं आएगी। लेकिन हमारा भी तो सोचे ना, हम याद नहीं रख सकते, हम 0-1 की लैंग्वेज नहीं याद रख सकते। आपको क्या पता मशीन लैंग्वेज को आप 0-1 में कैसे लिखेंगे। तो ये था आपका जो मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, दिस इज़ कॉल्ड मशीन कोड। सो ये जो है ना, ऑटोमेटिकली जिसने कंप्यूटर बनाया होता है उसको वो सिर्फ़ और सिर्फ वो डिफ़ाइन करते हैं। हार्डवेयर आर्किटेक्चर जो हम बनाते हैं उसको वो डिफ़ाइन करते हैं। मशीन लैंग्वेजेस जनरली कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। तो मशीन लैंग्वेजेस जो है जनरली कंसिस्ट होती है किस चीज़ के ऊपर, आपकी मशीन नंबर्स जो कोड दे रहे हैं 0 और 1, बस इस चीज़ को रिड्यूस करती है। सो आपकी कंप्यूटर को 0-1 के अलावा और कोई ज़ुबान समझ में नहीं आती। सो 2 टाइप्स की लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज वाज सिंपली टू स्लो एंड टीडियस। सो आपकी जो मशीन लैंग्वेज है वो बहुत स्लो है, मतलब कि 0-1 हमें नहीं समझ आ रही होती, हमने कैसे लिखना है। तो उसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए ना असेंबली लैंग्वेज सिखाई जाती है स्टूडेंट्स को, CS के IT के बच्चों को सिखाई जाती है। फॉर मोस्ट प्रोग्रामर्स इंस्टेड दे बिगन विद इंग्लिश लाइक। इसमें ना इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, अब टोटली भी इंग्लिश नहीं होती लेकिन इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट को मैं शॉर्ट में कह देती हूँ SUB सब, एडिशन को मैं कह देती हूँ ADD एडिशन। तो इस तरह के वर्ड्स इसके अंदर जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो उन वर्ड्स को हम जो है इन शॉर्ट फॉर्म में नेमोनिक्स कहते हैं। ठीक है, एब्रीवेशन फॉर्म है बेसिक असेंबली लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, प्रोग्रामर्स, कार्ड असेंबलर्स। तो इसके लिए भी हम जो ट्रांसलेट करते हैं ना, लाइक कंप्यूटर अभी भी इसको समझ नहीं रहा होता, असेंबली लैंग्वेज से भी मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होना होता है डाटा। ये हैं दोनों लो लेवल, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को भी वो समझ नहीं रहा होता कंप्यूटर, तो वो उसको भी ट्रांसलेट करता है। तो इसलिए जो ट्रांसलेटर यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम कहते हैं असेंबलर। और जो कोड हम यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया, इसको हम कहते हैं नेमोनिक्स। ठीक है, यहाँ पे M साकन है और N से ही हमने करना है नेमोनिक्स। ठीक है, स्पेशल कोड यूज़ होते हैं किसके लिए, असेंबली कोड लिखने के लिए। जैसे कि आपको मैंने सिंपल बताया है, सब हो गया, ऐड हो गया, मल्टीप्लाई को हम अगर शॉर्ट में लिखें तो ये हो गया। देखिए पूरी इंग्लिश नहीं है लेकिन कोड्स है। तो इसी तरह आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है टू स्पीड अप द प्रोग्रामिंग प्रोसेस फर्दर। हाई लेवल लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड इन विच सिंगल स्टेटमेंट कुड बी रिटन। सो हाई लेवल लैंग्वेज वो लेवल लैंग्वेज है जैसे कि आप C++ पढ़ रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, सो आपको पता होना चाहिए ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है।
जावा, सी है, विजुअल बेसिक, जितनी भी कंप्यूटर्स की लैंग्वेजेस हैं जो ह्यूमन, मैं या आप खुद लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, खुद आपको सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, आपको समझ आ रही है, तो वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लेकिन कंप्यूटर जो है ना, मशीन, वो इसको डायरेक्ट समझ नहीं रही होती, तो इसलिए इसको किस में ट्रांसलेट करते हैं, मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है ट्रांसलेटर्स। सो वो ट्रांसलेटर्स आगे आएंगे तो वो हमें और क्लियर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बेटा जी आपका लिखा हुआ है कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, एक इंटरप्रेटर होता है, और आपकी जी होता है असम्बलर। असम्बलर मैंने आपको बता दिया, असम्बलर ने क्या करना है, असम्बली लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। ये देखिए जी, असम्बलर डेवलप किस लिए होता है, टू कन्वर्ट असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज, दिस इज़ कॉल्ड असम्बलर। और कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेट टू प्रोग्राम, किसको, आपका जो कंपाइलर है कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। याद रखिएगा कंपाइलर, बात वही है कि मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना है, तीनों ट्रांसलेटर्स में मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना है। लेकिन कंपाइलर ने सारा जो भी लिखा है ना आपने कोड, लाइक मैंने एक बार लिख लिया, उसने एक साथ कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर, मतलब बगैर वक्फे के, स्टॉप के, डिले के। इंटरप्रेटर का भी काम वही है, लेकिन इसने जो कन्वर्जन करनी है ना आपकी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब 0-1 की लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश से 0-1 की लैंग्वेज के अंदर, कि कंप्यूटर उसको समझ सके, उसको ऑपरेट कर सके, उसने 1 बाय 1 करना है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, एक एक लाइन को, याद रखें ये एक एक लाइन को करेगा, और कंपाइलर ने एज अ होल करना है। जैसे कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये एज अ होल कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा 0-1 की लैंग्वेज के अंदर एक साथ। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, अगर ये लाइन है इसको करेगा, फिर ये लाइन है फिर इसको करेगा, फिर ये लाइन है फिर इसको करेगा। लेकिन कन्वर्ट किस में करना है, आपकी मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली वो चीज़ें उसका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में भी ये वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन एक्चुअली जो आपका जो मतलब पार्ट थी, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ट्रांसलेटर्स क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, इन आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डाटा क्या होता है, आउटपुट डाटा क्या होता है, स्टोरेज क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी मतलब मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो जो भी ये C++ का इंट्रोडक्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और आप लोगों को मैं जूम के ऊपर ज्वाइन करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो देन आप लोगों की जो भी क्यूरीज होंगी किसी भी चीज़ से रेलिवेंट, जो भी अभी तक हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, उसको बार बार सुने, रिवीजन करें, समझ आ जाएगी। कॉपी पेंसिल के ऊपर लिख लिया करें, कॉपी पेंसिल के ऊपर राइट करें, अपने नोट्स बनाएं ताकि आप लोगों को कल आसानी हो। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।